गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स भक्त। एक बार फिर से समय हो चुका है मैथ्स के भक्ति में डूब जाने का। और आज हम लोग ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है इस बात को देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बुक्स लैंग्वेज है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन टू फंक्शन क्या आता है बेटा कि अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं? इफ फंक्शन ए टू बी है, कोई सेट ए है, सेट कोई बी है, सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कैसा? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जिसमें हर एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट इज द प्री इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए। कुछ समझ में नहीं आया? ये बुक इस लैंग्वेज लिखी थी और सामने लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझ नहीं है। मैं आपको डिस्कस करता हूँ होता क्या है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सेट ए है, कोई सेट बी है। इन सेट ए के कोई एलिमेंट्स है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स सेट के बी के एलिमेंट्स में क्या होगा कि जो बी के एलिमेंट्स होंगे उन बी के एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही होगी। कहाँ पर? सेट ए के एलिमेंट्स में। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द बी हैज द प्री इमेज ऑफ सेट ए या सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ ए। क्लियर? लो कैसे यहाँ पर मतलब क्या है, या फिर सिंपल से बात समझ लो कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, रेंज ऑफ बी या रेंज ऑफ फंक्शन को डोमेन के बराबर हो जाता है। अब देखो रेंज और को डोमेन का कॉन्सेप्ट आप लोग 11th क्लास में सीख चुके हो, फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है। बस एक बार मैं फिर से डेफिनेशन दोहरा रहा हूँ। आई विल रिपीट वंस अगेन कि व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज दैट फंक्शन इन विच ए टू बी all the elements of the B is the pre-image of the A. Clear? Means the codomain of F is equal to range of F या फिर range of F is equal to codomain of F। देखो सीखते क्या है। मान लीजिए कोई कि ये एलिमेंट्स A सेट है, ये सेट A है, इसको मैपिंग के द्वारा सीखेंगे। A है एंड दिस वन इज द B। क्लियर? यहाँ पर A है 1 2 3, ये क्या है 4 5 6। अब क्या हो गया, 1 के 4 को 1 से, 5 को 2 से, 6 को 3 से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 की इमेज देखिए ए पर 1 है, 5 की इमेज क्या है 2 है एंड 6 की इमेज क्या है 3 है। क्लियर? तो वही बात कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ यानी इस फंक्शन में बी, यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज आपका है 4 5 6। रेंज क्या होता है 4 5 6। हम रेंज और डोमेन एक बार फिर से अलग से टॉपिक में डिस्कस कर देंगे, फिर भी समझ लीजिए। रेंज क्या है 4 5 6। जितने बी के एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट है ए के एलिमेंट से, ठीक है। 4 एसोसिएट है ए से, 5 एसोसिएट है 2 से, 6 एसोसिएट है 3 से। तो 4 5 6 क्या होंगे, रेंज ऑफ एफ। और को डोमेन भी यहाँ पर क्या हो गया 4 5 6 हो गया। तो ये बात है कि वो सारे फंक्शन ऑन टू फंक्शन होते हैं जो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, को डोमेन ऑफ एफ। यानी रेंज किसी भी ए एलिमेंट्स के जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल जाते हैं, तो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होता है जब ए से बी की एवरी एलिमेंट ऑफ बी यानी बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे कौन से हैं, 4 है 5 है 6 है, बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हो। प्री इमेज का मतलब 4 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 2 है, 6 की इमेज क्या 3 है। प्री इमेज ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पर ये फंक्शन क्या आप देख पा रहे ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में एक और डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5 6 7 8। क्लियर? अब देखिए 1 का 5 से और 5 का 2 से, 3 का 6 से, 4 का 7 से, थोड़ी देर के लिए 8 हटा दे रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या ऑन टू फंक्शन है? इस फंक्शन को देखिए और मुझे बताइए क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये, यानी ये क्या है, इससे एसोसिएट है। 5 की इमेज 1 पे है और 5 की इमेज क्या है 2 पर है। सम एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ पे है 6 की इमेज 3 से और 7 की इमेज 4 से है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक यानी एलिमेंट्स ऑफ द बी, जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट होने चाहिए ए से, या फिर वो उनकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या देखो सेट ऑफ रेंज क्या है 5 6 7 है और सेट ऑफ रेंज भी क्या है 5 6 7, यानी को डोमेन और रेंज क्या है इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। एक और डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। इस बार आप लोग बताएंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या है क्या नहीं। सो अब हम लोग इस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं। अब आपके सामने दिख रहा है
कि 4 की प्री इमेज क्या है 1 है, 5 की प्री इमेज क्या है 2 है और 6 की इमेज ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ। अगर बी का कोई एक एलिमेंट जो खाली रह जाता है, बी का ऐसा एलिमेंट जो खाली रह जाता है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, यानी ये फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 क्या हो गया खाली हो गया। जैसे हमने ये वाला एक क्वेश्चन लिखा, ये एग्जांपल लिखा, ये ए है, ये क्या है बी है, ये 1 है 2 है 3 है, ये 4 है 5 है, ये 6 है। तो हमने 1 का 4 से, 1 का 2 से कर दिया, 3 का 5 से कर दिया और 5 का 3 का क्या हो गया 5 से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ऑन टू होगा, जी ऑन टू अभी भी ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो गया 6 हमारा खाली रह गया, ठीक है। यानी ऑन टू फंक्शन के लिए बिल्कुल कंपलसरी कंडीशन है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। यहाँ की बात करें इस वाले के लिए और इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज हो गई क्या, रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 4 एंड 5 और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन का मतलब हो गया कोडोमेन 4 5 एंड 6, कोडोमेन क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो देखो यहाँ पे रेंज क्या है 4 5 है, कोडोमेन क्या है 4 5 6 है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल होती है तो हमारा वो क्या हो जाएगा कोडोमेन के बराबर इक्वल होगा, तो हमारा क्या होगा ऑन टू होगा। तो यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कोडोमेन। क्लियर हो गया। यानी सिंपल सी बात, सिंपल से समझ लो कि अगर सारा एलिमेंट सारे से एसोसिएट है तो वहाँ पर हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर कोई भी एलिमेंट्स बी का छूट जा रहा है जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रही है वो क्या हो जाएगा ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ऑन टू फंक्शन का जो कि 2019 आईसी में पूछा गया है और हम आपके सामने इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से आपको पता चलेगा कि ऑन टू फंक्शन को हमने एग्जाम में कैसे दिखाना है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये मैपिंग के थ्रू दिखा दिया, क्लास 11 का टॉपिक से हमने आपको मैपिंग के थ्रू दिखा दिया कि ऑन टू फंक्शन कैसे होता है। लेकिन इसी से बेस्ड अगर क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड क्लास में आता है तो उसको कैसे करेंगे इस बात को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2019 आईएससी में आया हुआ है और क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ ए टू ए, एक फंक्शन है हमारा ए से ए है और ए जो रेंज है उसकी एक्सेप्ट 8/5, 8/5 नहीं है और सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट 8/5, तो सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 8x अपॉन 3 5x मल्टीप्लाइड इज ऑन टू फंक्शन। क्या करना है, ऑन टू फंक्शन शो करना है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको ऑन टू फंक्शन के लिए, अच्छा ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी होता है, सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन को उठाओ और एक y के बराबर मान लो। तो फंक्शन उठाया, फंक्शन है f(x) बराबर, इसको मैं y के बराबर माना, y बराबर हो जाएगा 8x + 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5x - 8। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x है, हमें निकालना है x इज द फंक्शन ऑफ y। यानी अभी जो फंक्शन है y का सारा फंक्शन x की फॉर्म में है, अब हमें x का फंक्शन y की फॉर्म में निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो y बराबर क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू 5x - 8 इज इक्वल टू 8x + 3। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 5xy माइनस का 8y इज इक्वल टू 8x + 3। अब क्या करना है आपको, x एक तरफ कर लो तो कितना हो जाएगा 5xy - 8y बराबर माइनस का 8x, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 8x इज इक्वल टू 8y प्लस का 3। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, यहाँ 5xy है और यहाँ भी 8x है, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाला तो 5x माइनस का 8 इज इक्वल टू 8y प्लस का 3। तो x इज यहाँ पे y कॉमन है, x कॉमन निकला है। एक बार बेटा देखो फिर से, यहाँ पर क्या है हमने किया x बराबर, हमने क्या मान लिया x बराबर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5xy - 8y बराबर 8x + 3। x एक तरफ कर लो तो कितना देगा 5xy माइनस का 8x इज इक्वल टू 3 + 8y। यहाँ पे समझ आ गया, x एक तरफ कर दिया, y तरफ कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा x कॉमन x कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 5y माइनस का 8 इज इक्वल टू 8y प्लस का 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8y प्लस का 3 अपॉन 5y माइनस का 8। यहाँ पे क्या x इज द 8y + 3 अपॉन 5y माइनस 8 आ गया, ठीक है। अब हम इसकी रेंज निकालने जा रहे हैं। क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए कोडोमेन के बराबर। रेंज निकाले, ये फंक्शन क्या x इज इक्वल टू y की फॉर्म में आ गया, यानी इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। x इज इक्वल टू y है, अब हम इसकी क्या निकालिए, रेंज निकालो। रेंज निकाल दो, अगर ये रेंज सेम आ जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो निकालो बेटा इसका, तो x बराबर अपना आ चुका है कितना 8y प्लस का 3 अपॉन
5y माइनस 8, इसको इक्वल कर दो 0 के, तो 5y माइनस 8 बराबर 0, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 8, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5। यानी इसकी जो रेंज है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट 8/5 होनी चाहिए। ये फंक्शन सब जगह डिफाइन होगा, केवल 8/5 में y की वैल्यू 8/5 अगर रख देंगे तो वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, देखो हमारी इस फंक्शन की रेंज कितनी आ गई 8/5, ओरिजिनल फंक्शन कितना 8/5, तो यहाँ पे रेंज दोनों की इक्वल हो गई। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है ऑन टू, तो लिख दोगे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, बस इतना करना है और ये ऑन टू फंक्शन खत्म हो गया। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स देखो हमने क्या किया, एक बार मैं सबको समराइज कर दे रहा हूँ। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स से बी के सारे एलिमेंट्स की इमेज प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टिबल फंक्शन सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालता है। तब तक लिए बेटा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड बेल आइकन को भी दबा करिए जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।